हेलो दोस्तों, अगर आपको फ्यूचर में एआई टूल्स, रोबोट्स, मशीन लर्निंग और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज बनाना है तो आपके लिए एक परफेक्ट कोर्स है बीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी एआई कोर्स की फुल डिटेल्स, जैसे एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट्स, सैलरी एंड स्कोप और करियर ऑप्शंस क्या होते हैं। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। बीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है और इसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं जो एआई, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे फोकस करता है। ये कोर्स स्टूडेंट्स को ऐसा सिस्टम बनाने के लिए ट्रेन करता है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर सके, जैसे चैटबॉट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रिकमेंडेशन इंजन्स etc। ये कोर्स थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता है ताकि आप रियल वर्ल्ड एआई प्रोजेक्ट्स में काम कर सकें। 12th पास होना जरूरी है विद साइंस स्ट्रीम्स एंड मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस होना जरूरी है एंड मिनिमम मार्क्स आपके 50% टू 60% होने चाहिए। डिपेंडिंग ऑन कॉलेजेस में ये कम ज्यादा वेरी कर सकते हैं। कई कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम भी लिए जाते हैं, जैसे CUET, SET या खुद के एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं। सब्जेक्ट्स या सिलेबस, ये वाले सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ाए जाते हैं। मेरा मानना है 80% आपको यही पढ़ाए जाते हैं एंड कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, आपको कोई और भी इसमें एडिट कर सकते हैं कोर्सेज, लेकिन 80% यही कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके। यही सारे कोर्स पढ़ाए जाते हैं स्टार्टिंग में। हर सेमेस्टर में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल लैब्स भी होते हैं। करियर स्कोप एंड जॉब रोल्स, इस कोर्स के बाद जॉब के भारी स्कोप होते हैं। आप एआई का यूज हेल्थ केयर, एजुकेशन, ई-कॉमर्स एंड बैंकिंग, डिफेंस, आज के टाइम पे सब में हो रहा है। टॉप जॉब रोल कौन से हैं? एआई इंजीनियर बन सकते हो एंड सेकंड डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, एआई सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर बन सकते हो, रोबोटिक इंजीनियर या फिर NLP स्पेशलिस्ट भी बन सकते हो। काफी ज्यादा जॉब रोल्स हैं इसके अंदर और काफी ज्यादा डिमांडिंग वाला कोर्स है ये। एआई का स्कोप सिर्फ इंडिया नहीं, ग्लोबल लेवल पे भी है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, TCS, इन्फोसिस, Amazon जैसी कंपनीज हायर करती हैं अगर आप जॉब करना चाहते हो इन कंपनीज में। तो नाउ द 5th पॉइंट इज सैलरी एंड पैकेजेस। स्टार्टिंग सैलरी ₹4 to 8 लाख पर एनम होती है, डिपेंडिंग ऑन स्किल प्लस लोकेशन। 3 या 5 साल का एक्सपीरियंस के बाद आपको 12 या 25 लाख पर एनम मिल सकता है। इंटरनेशनल जॉब्स में ₹50 लाख पर एनम तक भी जा सकता है आपका पैकेजेस। एंड अगर आप एआई में मास्टर बन जाते हो तो आपकी डिमांड हर जगह होगी। देन 50 लाख पर एनम, फिर तो ये बहुत छोटी रकम है एंड आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, तो आपको जो 50 लाख पर एनम दिया जा रहा है वो आपको बहुत छोटी लगने लगेगी। लेकिन ये बरकरार रखने के लिए आपको हर एक दिन प्रैक्टिस करना होगा, हर एक दिन आगे बढ़ना होगा, लोगों से आगे सोचना होगा, तब जाके आप ये हासिल कर सकते हो। नाउ द 6th पॉइंट इज हायर स्टडीज ऑप्शन। अगर आप स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हो तो बीएससी के बाद आप कर सकते हो MSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, MSc डाटा साइंस एंड आप कर सकते हो MTech AI जो कि गेट एग्जाम के थ्रू होता है। MBA कर सकते हो इन AI एंड एनालिटिक्स से एंड MS फ्रॉम अब्रॉड जो कि आप GRE प्लस IELTS एग्जाम के थ्रू जा सकते हो। ये सब ऑप्शंस आपके लिए और आपकी हायर सैलरी को जॉब सिक्योरिटी दे सकते हैं। नाउ द 7th पॉइंट इज स्किल रिक्वायरमेंट। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको इन स्किल्स पे काम करना होगा, तभी आप जो 50 लाख पर एनम उससे भी ज्यादा आप कमाना चाहते हो और डिमांडेड बनना चाहते हो हमेशा के लिए, तो आपको ये स्किल्स सीखना जरूरी है, जैसे लॉजिकल थिंकिंग, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, प्रोग्रामिंग एंड पाइथन या जावा एंड आप कर सकते हो मशीन लर्निंग, एल्गोरिथम्स, डाटा हैंडलिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स आने चाहिए आपको, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कुछ आना चाहिए आपको, तभी आपकी जो डिमांड है वो हमेशा बरकरार रहेगी। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो और प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो आप इंडस्ट्री रेडी बन सकते हो, आप उससे भी आगे जाके काम कर सकते हो। अब बात करते हैं नुकसान क्या क्या है इसके। एआई का फील्ड बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, जो चीज आज वैलिड है वो 1 या 2 साल बाद आउटडेटेड हो सकती है। इस फील्ड में कंटिन्यूअसली लर्निंग और अप स्किलिंग कंपलसरी है। एंड सेकंड, प्रोग्रामिंग, पाइथन, जावा, मैथ्स, लाइनर, अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी, मशीन लर्निंग, ये सब कुछ डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपका बैकग्राउंड वीक है या आपको इंटरेस्ट नहीं है तो ये कोर्स टफ लग सकता है और आपको दिक्कत दे सकता है आने वाले टाइम में। प्रैक्टिकल एक्सपोजर की कमी इन सम कॉलेजेस, कई कॉलेजेस में सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल लैब, प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप ध्यान ही नहीं दिया जाता। एआई एक प्रोजेक्ट्स बेस्ड फील्ड है, बिना रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के जॉब मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अभी भी एआई के स्पेशलाइज्ड बीएससी कोर्सेज लिमिटेड कॉलेजेस में ही मिलते हैं। ज्यादा ऑप्शंस मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में है जिनकी फीस हाई होती है एंड कंपनीज ज्यादातर बीटेक या एमटेक या फिर आप MSc होल्डर को प्रेफर करती हैं। एआई एक ट्रेंडिंग फील्ड है, इसमें बहुत कंपटीशन है, ये बात हम सब जानते हैं। आपको स्टैंड आउट
सपोर्ट करने के लिए सर्टिफिकेशंस लाइक कोर्सिया, गूगल AIETC, ओपन सोर्स एंड कंट्रीब्यूशंस और इंटर्नशिप जरूरी लेना है। AI स्पेशलाइजेशन वाले BSc प्रोग्राम मोस्टली प्राइवेट इंस्टीट्यूट में होते हैं जिनकी एनुअल फीस 1.5 लाख टू 3 लाख तक होती है। ये अमाउंट काफी ज्यादा है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट गाइडेंस BSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। अगर आप फ्यूचर टेक में काम करना चाहते हो, रोबोट्स, स्मार्ट सिस्टम या AI टूल्स बनाना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, किसी के दबाव में या किसी के प्रेशर में आप जा रहे हो तो ये काम मत करो आप, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ है। इसको वही कर सकता है जिसके अंदर जुनून है, जिसके अंदर पागलपन है, वो इस कोर्स को कर सकता है बहुत अच्छी तरीके से। एंड यू रिमेंबर, डिग्री से ज्यादा जरूरी है अपना स्किल्स और डेडिकेशन, अपने ऊपर भरोसा रखो, डेली लर्निंग करो और प्रोजेक्ट्स बनाओ। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस।